अभी आप कॉल पे बात करना अभी आप। ठीक है वैभव जी, अभी आप कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं क्यों तो। सर टायरों में एक सर दा फूल वाला सर पूछे थे मुझसे सर, जो पहले वाला इंटरव्यू था। एक सर और पूछे थे, वो वाला सर याद नहीं है। ये मतलब कुछ तो याद होगा। हाँ हाँ हाँ, याद तो है सर। जो पहले पूछे थे पिछले वाले इंटरव्यू में, वही इस बार भी पूछेंगे। वही नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ लगभग 80% चीजें मैच करेंगी। ओके सर। सर लेकिन 2 ही मिनट का सर इंटरव्यू था मेरा, 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। सुना आपने हरिशंकर जी, एस्ट्रोस एज का बस 2 से 5 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू नहीं होता है। आप कहीं भी अगर बैठे रहेंगे, जैसे आप कहीं चले भी गए कुछ, तो 1 मिनट कहीं पर भी बैठकर आप वहां पर अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं। सर उसमें दिया था सर कि 4 बजे से 4:30 बजे तक सर, लेकिन 4:02 पे सर खत्म हो गया। 4 बजे स्टार्ट हुआ, 4:02 पे खत्म इंटरव्यू। और क्या हुआ, निकल गया? हो गया इंटरव्यू, अच्छा हुआ? नो मैम। क्या क्या क्वेश्चन याद है कुछ? क्या क्वेश्चन एराइज किए थे? यस मैम। एक मैम तो मेरे से द फूल का कार्ड पूछे थे, तो मैंने बताया कि ये मेजर आल्काना का मैम पहला कार्ड है। द फूल इसमें नया चीज, नई नए रास्ते, यही सब बताया। और एक कार्ड पूछे, वो मैम मेरे को पता नहीं था, तो वैसे बता दिया कॉन्फिडेंस था तो मैम, लेकिन उसमें मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो केवल टैरोट से थे? नहीं मैम, वैदिक से भी थे, लेकिन मैम शायद जो इंटरव्यूअर था मैम ना, उसको मैम वैदिक आता नहीं था। पूछा ही नहीं, केवल टायरोट के बारे में ही पूछा। अच्छा, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपसे क्या पूछा गया था प्रीति जी इंटरव्यू में एस्ट्रोसेज की? एस्ट्रोसेज पे पूछा गया था हमसे इसे वैदिक से सर। तो वैदिक से क्या एक। न्यूमरोलॉजी से पूछे थे, न्यूमरोलॉजी का बताए थे। वैदिक से मैं बता नहीं रही थी आपको कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मुझे, मैं वो सेंटेंस ही कभी नहीं सुनी थी, वर्ड्स ही ऐसा नहीं है मैं कभी सुनी थी उसको। तो कैसे मैम आपका हो गया? नहीं, इनका नहीं हुआ नहीं है। तो एस्ट्रोसेज पे मेरा नहीं हुआ है, मेरी भक्ति पे हुआ है, एस्ट्रोसेज पे नहीं हुआ है। मेरी भक्ति पे जितने क्वेश्चन मैम पूछे थे मैं क्या सबका जवाब क्या दी थी। पूछे थे आपसे? मेरी भक्ति पे तो बहुत अच्छा अच्छा चीज पूछे थे कि इस राशि में, इस भाव में ये राशि है, उसका कौन सा गुरु होगा तो कितने दिन रहता है, फिर ये उसका क्या भाव होगा, यही सब। और फिर न्यूमरोलॉजी से बस पूछे थे। मैम, यही मैम मेरे से भी पूछा था, लेकिन मैम मैं बता नहीं पाया अच्छा, कि वैदिक मैम से। पितृदोष। मैम पूछे थे कि पितृदोष कैसे होता है और क्यों होता है, ये तो कितने समय राहु, तक रहता राहु और है। सूर्य जब एक साथ होते हैं तो पितृदोष लगता है, वही। यस मैम। और पूछे थे कि मंगल है जो, ये कितने दिन तक रहता है। यही सब हाँ, पूछा था, मैं बता नहीं पाया। 2 से ढाई महीने, सॉरी 3 महीने। हाँ हरिशंकर जी, जो ये लोग क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको तो प्रश्न का उत्तर आता ही होगा। जैसे सबसे जल्दी राशि चेंज करने वाले चंद्रदेव हैं, जो 2.5 दिन में चेंज कर लेते हैं, किसी एक राशि को 2.5 दिन में चले जाते हैं, पार कर जाते हैं। मतलब जो ये लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि मतलब उस इंटरव्यूअर में क्या क्या पूछा गया था वो चीजें, मतलब तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल आपका हो जाए तो ज्यादा अच्छा है स्टोरेज पर। हम्म। बताइएगा मुझे 10 बजे बता दीजिएगा। ठीक, हम 10 बजे जी बता मैम। देंगे आपको।
प्रीति मैम। जी। हेलो। जी जी। मैम आपसे, मैम आप ये सब मैम कहाँ से पढ़ी थी? सर जो बताए थे वही सब तो पढ़े थे। मैम कहाँ से पढ़ी थी आप? वो बोलते रहे सर जो बताए थे वही पढ़े थे, तो फिर वही गूगल से सर्च करके मतलब ये सर बोले थे ये पढ़ लीजिए, गूगल से सर्च करके पढ़े थे। उसका एक हम नोट्स बना लिए थे, और नोट्स ऐसे कंप्लीट किए हैं कि एक साइड में मतलब एक पेज पे ऐसे लिख लो कि क्या होता है कैसे, बस एक नजर डालो तो वो माइंड में अब तो माइंड में वो चढ़ गया है कि कभी उतरेगा ही नहीं। सर क्या पीडीएफ सर भेज देंगे इसका मेरे पास? आपके पास भेज पीडीएफ तो भेजे थे सर, मैं एक पेज पीडीएफ पे में नोट्स बना ली थी लघु उसको। लघु पराशरी जो है जी। वो समझ लीजिए शॉर्ट काट में बहुत कुछ है, सब कुछ है उसमें, कुछ छूटा ही नहीं है। तो वही जो पीडीएफ है। हाँ हाँ। लघु पराशरी जो पीडीएफ है आपको मिला है वैदिक के लिए, अब वो सब उससे बहुत बढ़िया चीज जो आपको डॉक्यूमेंट मिला वो बहुत अच्छा है। वो उसको, उससे वो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा। तो वही उससे कम कंटेंट या उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जो उतना है ना बस वही चीजें समझ लीजिए बस। हेलो। जी। हाँ सर। मैं, हेलो। मैम क्या मैम जो आप फेयर बनाई थी इसका मेरे पास मैम भेज देंगी आप? हर्ष जी, यस सर। जो देखिए जो मैंने इनके पास पीडीएफ भेजा था, कंटेंट भेजा था, इन्होंने उसी से दोबारा लिखा है। अगर वही चार चीजें चार बार भेजने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। जो पहले बार में था वो सर वो, बार में भी रहेगा। सर मेरे पास वही। सर नहीं आया आपका पीडीएफ। ठीक है, आप एक बार मैसेज कीजिएगा, बाकी मैंने अपने हिसाब से तो भेजा है सबके पास। ओके सर जैसे भेज लघु देना। कोई चीज पराशरी को ऐसे रटने से, समझ में नहीं आ एक बार रही। मेरी बात सुनिए, रटने से नहीं याद होगा, आप उस चीज को समझ के और अपने मन से नोट्स बना लेंगे ना, तो जब अपने खुद बनाएंगे तो वो बहुत माइंड में बहुत अच्छे तरीके से मैम फिट हो जाएगा मैंने, कि हम ये चीज लिखे हैं और ये चीज इतना ऐसे होता मैम है। मैंने नोट बनाया है लेकिन सर मेरे पास भेजे ही नहीं। ठीक है सर भेज देना। सर एस्ट्रोसर्च पे हम फिर से अप्लाई करें तो हो जाएगा? वो तो बोल रहे थे एक महीने के बाद फिर कर लीजिएगा। 1 घंटे आप 10 बार क्या कहते हैं, इस समय स्टोरेज पर ऐसा हो गया है क्योंकि काफी लोगों का हुआ ना। हम्म। आप अगर दस हाँ। बार उसी नंबर से अगर डिस्quालीफाई हो गए, 1 महीने के अंदर आपका मैं 11वां बार इंटरव्यू उसी नंबर से करवाऊंगा। तो मतलब फिर दे दें? हाँ दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो जीमेल वगैरह वही रहेगा ना? हाँ सब कुछ पूरा प्रॉपर, अब आपको फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये नहीं ना होगा कि मैं आपसे बोला था एक महीने बाद करने के लिए, तो फिर आपने फिर ऐसा क्या क्यों किया, ऐसा क्या कुछ? नहीं, जैसे वो बोले थे अभी थोड़ा आप प्रिपरेशन कर लीजिए, एक महीने बाद फिर से इंटरव्यू वो कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा वो कह रहे थे, हाँ तो उनके कहने से क्या होता है, डायरेक्ट जब हाँ एचआर से कांटेक्ट है तो उनसे फिर कहने से क्या होगा, आपका इंटरव्यूअर बदल जाएगा। डिवाइन टैक में एक हाँ। बार हमको इंटरव्यू देने के लिए बुलाए थे लोग, ऐसे ही हुआ था। तो हम्म। उन्होंने जितना प्रश्न किया हो तो प्रश्न का उत्तर तो हम दे दिए, हम्म। उसमें कोई डाउट नहीं था। वो कह रहे थे कि मतलब कि कहीं आप काम किए हैं, हमने कहा नहीं, काम तो हम एक वेबसाइट में किए हैं लेकिन वीडियो कॉलिंग पे नहीं किए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी वीडियो कॉलिंग पे करने वाले जैसे ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं उनको रख रहे हैं, अभी आपको नहीं रख रहे हैं, अभी आपको नहीं रख पाएंगे। मुझे डिवाइन टॉक से गुड ऐसा न्यूज होता है क्या? मुझे डिवाइन टॉक से एक गुड न्यूज आप लोग को बतानी थी। यहाँ पर जितनी मतलब फीमेल लोग बैठी हुई हैं इस समय, बहुत तगड़ी वैकेंसी निकली है डिवाइन टॉक में। वो लोग फीमेल एस्ट्रोलॉजर को ज्यादा ले रहे हैं, तो जो जो है मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। पर्सनली मुझे एचआर ने खुद उन्होंने बताया कि सर अगर आपके पास कोई हम्म। फीमेल हो तो उनका डिवाइन टॉक पर मैं करवा मतलब उनका डिवाइन टॉक पर हो जाएगा, इंटरव्यू भी कोई खास नहीं लेंगे। सर तो बताइए, हमको नंबर दीजिए, हम अप्लाई आज ही कर दें। अरे ठीक है, क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा मैसेज मेरे पास भेज दीजिएगा। भेजना मेल क्या लोगों के आपको? लिए नहीं है, खाली फीमेल लोगों के लिए ही है। है उनके लिए भी।
लेकिन उन उसने मतलब उन्होंने स्पेशली कहा कि मतलब फीमेल होगा तो मेल का भी, हम्म मतलब वैकेंसी उनकी हम्म ज्यादा हम्म वाली है, मतलब ज्यादा फीमेल एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होगी, तो इसीलिए उन्होंने कहा। जैसे पूरा प्रॉपर मेल फीमेल को बैलेंस करके रखना है ना, किसी ऐप पर भी ज्यादा फीमेल हो हाँ जाए हाँ हाँ। तो वो वाकई में खुद ही कहेंगे कि मतलब मुझे मेल एस्ट्रोलॉजर ज्यादा चाहिए, फीमेल एस्ट्रोलॉजर ज्यादा चाहिए। हम्म। जी अंकिता जी बताइए, आप भी कहीं से कुछ पढ़ रही हैं? फीमेल चाहिए। हेलो। जी। हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी, जो डिवाइन टॉक है इस पे जैसे कैसे अप्लाई करेंगे? वो आपके पास मैं नंबर 4 का भेज दूंगा। ठीक है, भेज दीजिएगा। बाकी ये बताइए, जो मैंने शायद आपको टैरोट का वीडियो भेजा था वो आपने देखा था? हाँ जी, वीडियो भी देखा मैंने, कार्ड भी आ गए थे तो उसे भी थोड़ा थोड़ा देखा। तो मतलब कितना कुछ मतलब 30 40 50% क्लियर टैरोट, व्हाट इज टैरोट? नहीं, 20 से 25% मान लीजिए। हाँ, इतना ही, मैंने 10 से 20% ही देखा, अभी पूरे कार्ड देखे भी नहीं, क्योंकि दो ही दिन आए और इधर मैं घर आ गई थी। ये कटे कल बताइए, कल ठीक है। मैं अभी जब डिवाइन टॉक की बात होने लगी तब मुझे याद आया, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि डिवाइन हम्म। टॉक इसमें वैकेंसी निकली हुई है जो फीमेल लोगों की ज्यादा। जी जी जी। तो आप ठीक। नंबर भेजिएगा मुझे, तो नंबर से अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा? आप कुछ ना परेशान होइए, सिर्फ मेरे पास कह दीजिएगा सरस्टो डिवाइन टॉक पर करवाना है, बस ठीक है। उसके बाद हाँ, ठीक है, ठीक जी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ये बताइए, जो आप लोगों के पास कंटेंट जा रहा है वो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं? रही हूँ, पढ़ रही हूँ सर। जी। क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बताया कि क्या कहते हैं, मतलब डिवाइन टॉक पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब विदाउट क्या कहते हैं, विदाउट इंटरव्यू के ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट मिल रही है फीमेल लोगों को, तो इसीलिए। फिर डिवाइन टॉक पर जो काम करने जा रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दे दूं, क्योंकि आप लोग 8 बार मुझसे फोन करके पूछेंगे सर डिवाइन डिवाइन टॉक ऐप के बारे में, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ इस समय। अगर डिवाइन टॉक पर आपने कोई चैट मिस कर दिया, फोन कॉल मिस कर दी, 4 घंटे आपके पास कोई चैट ही नहीं आएगी। ठीक, पहला ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर आपका कन्वर्जन रेट कम है, आपको जो जी। हर का आपका बोनस मिलता है वो बोनस नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन पैसे भी रेट सर काटते हैं क्या? लोग, कॉल मिस होने पर पैसे भी काटते हैं लोग। हाँ वही पैसे काट, बैलेंस जो है बना, आपके पास वो आएगा आपका। पैसे काट लेंगे जो बैलेंस है। तो थोड़ा संभल के काम डिवाइन टॉक ऐप पर। इन लोगों ने नया भी वो निकाल दिया कि अगर प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे तब भी आपका कुछ परसेंट काटेंगे। ठीक। अगर आप फीमेल या मेल कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो उस पर लाइव आना कंपलसरी है। मैंने ऐसा ऐप नहीं देखा उस पर अगर आप लाइव आएंगे तो 8 बार कंपनी वाले ही आपका लाइव देखने आएंगे कि आखिर आप लाइव कर कैसे रही हैं। कुछ अगर आप लाइव भी अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वो भी आपको समझाया जाएगा पूरा प्रॉपर आपको। इसीलिए अगर आप डिवाइन टॉक ऐप पर काम करना चाहें तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐप है इस समय। सर किसी भी ऐप पे ऐसा होता है क्या कि कॉल अगर मिस हो गया तो आप चार्ज काट लेंगे? मतलब उनके टाइम के अकॉर्डिंग अगर है तो कोई बात नहीं, तब तो काटेंगे ही, लेकिन टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, जैसे 11 से 1 मान लीजिए हम टाइम दिए हैं, तो 1 बजे के बाद अगर फिर मान लीजिए कोई कॉल मिस हो गया या बिजी बता रहा है तो नहीं रिसीव होगा, तो फिर चार्ज काटेंगे क्या? सिर्फ डिवाइन टॉक की मैं बता रहा हूँ, और कोई ऐप ऐसा भी नहीं है। हाँ, अब अच्छा जैसे अच्छा, ठीक है एस्ट्रो सर। सुनिए, एस्ट्रोसेज का बता दूं। उस पर ऐसा है, आप शायद कोई है यहाँ पर जो इसमें एस्ट्रोसेज पर काम कर रहे हैं? नहीं, आज कोई नहीं आया जो एस्ट्रोसेज पर काम कर। सुनिए आप मेरी बात।
एस्ट्रोसेज पर आपका पूरा प्रॉपर एनालिसिस होगा। इसे क्या कहते हैं, आप चैट पर कितने वर्ड टाइप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका आपका आपके पास चैट्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप अगर चैट्स में खूब लंबा लंबा चैट्स लिखे, चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका वहां पर परसेंट अच्छा दिखाएगा, मतलब चैटिंग स्पीड या चैटिंग परसेंटेज वो बहुत अच्छा शो करेगा। ठीक। अगर आपने कोई चैट मिस कर दी तो वहां पर आपका वो डाउन हो जाएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे, तो आपको चैट्स आनी कम हो जाएंगी। जैसे कल अगर दिन भर में अगर 40 चैट्स आई तो आज 20 या 25 ही आएंगी। ये होता है और सारे ऐपों में। ये सुरेंद्र जी, आप कैसे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्ते एकदम नमस्ते। फर्स्ट क्लास बढ़िया सर। हम्म, नमस्ते सर। जी नमस्ते। कुछ आप पढ़ रहे हैं? जी सर, कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और कुंडली के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं। कुंडली पढ़ना, बनाना, और जो भी कंडीशंस जिस होम पे हैं तो उस पे क्या रिएक्शन होता है, ताकि अन्य किसी के बारे में थोड़ा सा फ्यूचर पे एक नॉलेज गेन करना कि आखिर आखिर उन पे, उनके जीवन पे, उनके जीवन शैली पे क्या कैसे काम कर रहे हैं, या और अच्छा उनके प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च चल रही है और उसी पे मैं नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप मतलब चीजों को डीपली पढ़ रहे हैं इस समय? अ, जी सर, थोड़ा सा समझ सकते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ता था पहले भी, बट क्या है कि मेरा थोड़ा बिजनेस है और मैं बिजनेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है मेरा, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। तो नाइट में टाइम मिलता है, तो नाइट में मैं थोड़ा सा इस पे स्टडी करता हूँ, जी। और दिन में तो नहीं हो पाता है। और ऐसा कि आपको मैंने बताया भी था, मेरा ट्रेडिंग सेशन भी चलता है, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है। हम्म। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आपसे अच्छा लगा मुझे जुड़ करके, बहुत अच्छा फील हुआ कि कम से कम एक ऐसी कम्युनिटी में जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं भी कुछ आगे के लिए इस फील्ड में काम करने के लिए मैं सोच सकता हूँ। बिल्कुल काम कर सकते हैं आप इस फील्ड में। बहुत अच्छा फील्ड है। कोई ऐसा नहीं, इसमें अगर आप आगे तो कुछ सीखेंगे ही नया। मतलब अब मैं जानता हूँ आधा से ज्यादा लोग ना शुरू शुरू में किसी भी चीज को जब पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा मतलब नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन जब उसी चीज को लोग पढ़ने लगे ना तो वही चीज लोगों को अच्छी लगने लगी। जी सर, बिल्कुल सर। ऐसा सबके साथ। एक्चुअली सॉरी, सॉरी सर जी, भी कंटिन्यू। तो वही कह रहा हूँ कि कोई भी जो यहाँ पर आया अगर चीजों को पढ़ा अभी, यही मैं कह प्रीति जी से पूछो। प्रीति जी, आपने जब शुरू में वैदिक पढ़ा था तो कुछ मतलब कुछ अजीब लगा था, या मतलब शुरू से ही मजा आने लगा आपको इसमें? समझ में ही नहीं आ रहा था शुरू में क्या और चीज है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। लेकिन आज आज क्या है, आज आपका वैदिक के लिए आपका क्या है मतलब नजरिया? आज तो मतलब एकदम, मतलब सच में अच्छा लगता है। जैसे वो बताए थे, क्या नाम था उनका, कि उसको एंजॉय करके पढ़िए हीरेन जी। तो ज्यादा समझ में आएगा। एकदम एग्जैक्ट हम वही वही किए हैं। मतलब अब मजा आने। वीरेंद्र सर। हाँ, समझ में आता है तो कोई भी चीज हुआ, वैदिक से ही नहीं, जो चीज समझ में आता है उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। एक्चुअली इस फील्ड में मैंने ये चीज नोटिस की है जब से मैं पढ़ रहा हूँ सर, जी। कि इस पे सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी थिंक्स। जी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग है, आपका जो आपका सोचने का नजरिया है, क्योंकि आपने हमेशा जीवन को जीता है। अगर जैसे होता है कुछ लोग होते हैं निगेटिव थिंकिंग होते हैं, कहते हैं अरे हमें तो कामयाबी मिलती ही नहीं, हम कुछ पढ़ते हैं वो होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हम्म। पे क्या है कि डिपेंड ऑन योर थिंक। हाँ। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप जैसा मेरा मेरा जैसा अभी तक का अनुभव रहा है कि आप पढ़ते हो तो उसपे आप उसको एंजॉय तो करते ही हो, हाँ। साथ में उसको अपने अंदर ऑब्जर्व भी करते हो, खुद पर अपनी ही कुंडली को देखिए, और उसके आधार पे आप थोड़ा सा रिसर्च करिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। अगर मैं उस पे सफल हूं, तब मैं अगले आदमी पर वही लॉजिक लगा सकता हूं, ऐसा मेरा मानना है।
अच्छा, मैं आप लोगों से कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ किसका यस है किसका नो। अच्छा, आप लोग बताइए, ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों की जो लाइफ है ये पहले से डिफाइन हो या पहले से प्री प्लान्ड हो, हम लोगों की जो हमारे साथ आज हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी का इसमें यस या नो? ये प्लान तो नहीं था सर। ये हम्म। था, मुझे कुछ करना था। इस प्लेटफॉर्म पे आना, ये मेरा सोचना नहीं था कि पहले से मैं सोच के रखी थी। बस जैसे अचानक से कहीं से मिल जाए ना कुछ मोटिव कि ये चीज मुझे करूं और बेटर होगा मेरे लिए, बस वहीं से मिला और कोशिश करना चालू कर दिए। ये बताइए यहाँ पर और धीरे धीरे हमको लग रहा है कामयाबी भी मिल रहा है। इस समय जितने लोग यहाँ पर जुड़े, अचानक से तो किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, उनके आसपास क्या कोई ऑनलाइन एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज इन सब पर काम कर रहा है? कोई है? यस जी सर। जी सर जी, है। यस हमारे एक यस यस। मित्र हैं, वो काम करते हैं। जी, और लगभग। उस पर हम, जी, मेरे साथ में लेडीज हैं, वो टेस्टो टॉक पे हैं। एस्ट्रोटॉक पर सर हैं। मेरे जी जी जी। लगभग यहाँ पर सबका सर मेरे हिसाब से ये आंसर है, लगभग सब कोई जान रहा है कि मतलब कोई है उनके आसपास या कोई उनका सगा संबंधी हाँ है। हाँ। हाँ, सगा एस्ट्रोटैक पे संबंधी नहीं सर, बट हमारे नॉलेज में है। और बहुत मतलब लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे नॉलेज में। और मिलना उठना होता है, बट इलाहाबाद से हैं वो। जी। और बहुत ही लेवल पे काम कर रहे हैं। उनकी कम्युनिटी भी अच्छी है, बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और मतलब मतलब ये समझिए कि अप्रोक्स 3 lakhs के अपर ही बनाते हैं। एक आईडी पे सोच लीजिए, इतना ज्यादा वर्क है उनकी आईडी पे कि दो दो तीन तीन लोग उस पे काम कर रहे हैं। हरिशंकर जी, ऐसा आपके साथ वो भी आईडी ही नहीं बंद होती कभी। आपके? उनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ सर, हमारे जो एक मित्र हैं, जी। वो एस्टोसेज, एस्टोट्रैक और ये डिवाइन टैग, जी। 3 4 ऐप में काम करते हैं। और जैसे अभी हम जब उसको किए डिवाइन टैग पे इंटरव्यू दिए, नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कि अगर चलाना है तो हमारे डिवाइन टैग की आईडी लेकर के चलाइए आप। जी। हमने इस विषय पे आपसे बात भी तो की थी, तो आपने कहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है दूसरे की आईडी लेके चलाने से। नहीं नहीं, अब जब आप ना सक्षम हो, आप उस चीज को खुद ना खड़ा कर पाए, खुद ना बना पाए, तब तो चलो मैं भी कह देता कि आप उन्हीं। अब जब आप खुद सक्षम है, आपने देखिए, कोई भी यहाँ मुझसे जुड़ा तो मैंने उससे पहला सवाल यही पूछा, आपने कहीं से कुछ पढ़ रखा है या आप अभी नए नए आए हैं इसमें? लगभग मुझे ज्यादातर लोगों ने ऐसा कहा कि हाँ कहीं कहीं से पढ़ा है। वैसे आप आए, आपने मुझसे कहा नहीं मैं करवाता हूँ सब कुछ, काम कांड ये सारी चीजें। तो फिर मैंने कहा तब तब हम्म। इसीलिए मैंने आपको ये सजेशन नहीं दिया कि आप उनकी आईडी पर काम करिए। सही नहीं। डाल दिया। नहीं सर, एक साथ क्या दो ऐप पे जुड़ सकते हैं? ये किसने पूछा है इस समय? अंकिता जी आप? मैंने हाँ जी जी। एक साथ आप 20 ऐप पर जुड़ जाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इस इस सवाल को अच्छा मैंने अच्छा। शायद 8 या 10 बार क्लियर किया हो, पर आज फिर क्लियर कर रहा हूँ। आप ये क्योंकि बताइए। सर मैं नहीं थी ना तब क्लास में। अच्छा तो ठीक, मैं फिर से आज बता रहा हूँ, लगभग और 2 4 जी लोगों जी को डाउट होगा तो ये अच्छा अच्छा। बताइए। दो सेम दुकान है, उस पर सेम चीजें बिक रही हैं, ठीक? सामने वाली जी दुकान जी। का कोई एक कस्टमर है, वो सॉरी कोई एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वो क्यों चाहेगा कि वो जाकर उसी के कंपटीटर के दुकान में काम करे? तो जी जब ज्वाइनिंग कराते हैं तो साफ साफ बोल देते हैं कि आपको सिर्फ मेरे ऐप पर ही काम करना है या मेरे प्लेटफॉर्म या मेरे दुकान पर ही काम करना है। उसके बाद वो जाकर उसमें भी जुड़ सकता है, उसको शुरू में ऐसे बता दिया जाता है टर्म एंड कंडीशन में। अब आप ये बताइए, वो अपना दुकान चलाने, वो अपना ऐप चलाने में ज्यादा दिमाग लगाएगा, बस उस एम्प्लॉय के पीछे पड़ा रहेगा कि आप जाकर देख, उसको जाकर देखेगा चुपके चुपके कि वो उस ऐप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप 110% किसी भी ऐप पर काम कर सकते हैं, बस उनको बताना नहीं होता कि इस समय मैं किसी ऐप पर काम कर रहा हूं या कर रही हूँ। कर सकते हैं ना सर। इस समय एक आपको मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। एक लोग हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो हैं, उनका एस्ट्रो योगी पर हुआ। एस्ट्रो योगी पर उनका हुआ।
उन्होंने जब S2 योगी पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, HR का फोन आया, सब कुछ पूरा प्रॉपर। मैंने उनसे कहा, मैंने मैंने उनका कराया, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आप तो कहीं, हाँ मैं पहले से एस्टो सेज पर काम कर रही हूँ सर, आप मेरा करवा दीजिए, बस मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर लूंगी। अब इन्होंने इंटरव्यू में सब सही से बता दिया, मैं एस्टो सेज पर काम करती हूँ, मेरा प्रोफाइल ये है, मेरा प्रोफाइल इस नाम से है। अब सुनिए उनका इसमें क्या मामला फंसा हुआ, इनका ये मामला फंसा हुआ है, वहां पर वो अब कह रहे हैं एस्टो योगी वाले कि आप जाकर पहले एस्टोसेज पर अपना प्रोफाइल रिमूव करवाए, डिलीट करवाए, तभी हम अपना यहाँ पर हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, आपका हम प्रोफाइल अपने ऐप पर एक्टिव करेंगे। अब देखिए वो किस तरह फंस गई हैं। तो यही आपको बताना नहीं है, पर ये चीज सब जगह नहीं अप्लाई होती, लेकिन कुछ ऐपों पर होती है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन, आप किसी भी ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने जाइए तो एक बार मुझसे 2 मिनट या 5 मिनट बात कर लीजिए, मैसेज पर ही पूछ लीजिए कि सर इस ऐप पर जा रही हूँ, मुझे बताना है कि मैं किसी ऐप पर काम कर रही हूँ, या बताना है या नहीं बताना, ये चीजें हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। मान लीजिए सर, एक ऐप पे अगर वही आईडी, वही नाम, वही प्रोफाइल पिक जो भी है सब सेम है, दूसरे आईडी पे क्या हम वही चीज सेम डाल सकते हैं, या अदर कोई ईमेल वगैरह, अदर नेम, मतलब कुछ और अलग से ऐड कर सकते हैं, कि वही चीज ऐड कर सकते आपका हैं? मन कहे, देखिए कोई चीज का बाइट तो है, आप मन कहे 4 सिम ले लीजिए, 10 email ID बना दीजिए, आप जैसे करना चाहे जिस ऐप पर, बस ये उनको नहीं अब इस समय है, बस वो बताते हैं कि आपको उस ऐप पे काम नहीं करना, लेकिन आप कर सकती हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं इस ऐप पे काम कर रही हूँ, जी। लेकिन मान लीजिए प्रोफाइल या मेरा नेम जो भी है सब उनको किसी और ऐप पे दिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर बाद में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे बताइएगा। पता नहीं कितना लोगों को करवाया आज तक, ऐसा कभी मैंने इंसिडेंट ही नहीं सुना, या ऐसा कोई मैंने कभी शिकायत ही नहीं सुनी।